हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। उस सेशन में हम पूरी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस नहीं कर पाए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ रह गई थी वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि वो हार्ड होते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, विच आर सॉफ्ट। ठीक है, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है, कहने का मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट हैं। ठीक है, इनको हम यानी कि सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ से काट सकते हैं, नाइफ से पीसीज में काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी दूसरे मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक है, मेटल्स की हार्डनेस मेटल टू मेटल डिपेंड करती है। इसका ये मतलब है कि कुछ मेटल्स हार्ड होते हैं, ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ कम हार्ड होते हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्ट होते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। विच इज लिक्विड। मेटल्स जनरली सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, बट मरकरी जो है वो लिक्विड होता है। ठीक है बच्चों, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के अलावा मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। ठीक है बच्चों, कुछ मेटल्स का मैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है, जैसे आयरन लेते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद हम कॉपर लेते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1083 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेल्सियस। पोटेशियम की बात करेंगे, अगर पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट है 64 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, सोडियम और पोटेशियम के अलावा हमारे पास कुछ दूसरे मेटल्स भी हैं जिनका लो
मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हम गैलियम लेते हैं, ये गैलियम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद सीजियम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ये हाथ में ही मेल्ट हो जाते हैं। अगर इन मेटल्स को हम हाथ में लेते हैं तो ये हाथ में ही मेल्ट हो जाते हैं, हाथ में ही पिघल जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गैलियम एंड सीजियम हैव also very low melting point। ठीक है, they start melting in hands with the temperature of body। ठीक है, गैलियम और सीजियम का इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है कि अगर इनको हम हाथ में पकड़ते हैं तो ये हाथ में ही मेल्ट हो जाते हैं। हाथ में मेल्ट इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की वजह से ये मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल की हाई डेंसिटी होती है सोडियम और पोटेशियम के अलावा। इसका ये मतलब है कि मेटल्स हैवी सब्सटेंसेस होते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, डेंसिटीज मीन्स कि इनका मतलब ये हैवी होते हैं। ठीक है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, इसका ये मतलब है इट मीन्स मेटल्स आर हैवी सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, मेटल्स आर सोनोरस, इसका ये मतलब है कि मेटल्स को जब हम हीट करते हैं, मारते हैं, तो उनमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेटल आर सोनोरस। ठीक है, इट मीन्स metals make sounds, metals make ringing sounds when hit by other substances। ठीक है, मेटल्स सोनोरस होते हैं, इसका ये मतलब है कि मेटल्स को जब हम किसी सब्सटेंस के साथ हीट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इट मीन्स मेटल्स मेक रिंगिंग साउंड व्हेन हिट बाय अदर सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स, इस प्रॉपर्टी को सोनोरसनेस कहते हैं या सोनोरिटी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस प्रॉपर्टी of being sonorous is called as sonorousness or sonority।
ठीक है बच्चों, इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को बेल्स में यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी metals are used in bells। ठीक है, मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से मेटल्स को बेल्स में यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग मीन्स वायर। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी स्ट्रिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे पास सितार है, वायलिन है। ठीक है, ठीक है। मेटल्स सोनोरस होते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को सोनोरसनेस कहते हैं या सोनोरिटी कहते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही मेटल्स को बेल्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेल्स में देखो रिंगिंग साउंड आती है। ठीक है, उसके बाद मेटल्स को इस प्रॉपर्टी से, मतलब इस प्रॉपर्टी की वजह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि हमारे पास सितार है, वायलिन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, मेटल्स जनरली सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है कॉपर और गोल्ड की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेटल्स आर सिल्वर और ग्रे in color usually except copper and gold। ठीक है, मेटल्स का कलर सिल्वर होता है या ग्रे होता है, इसमें एक्सेप्शन है कॉपर और गोल्ड की। ठीक है, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है और गोल्ड का कलर येलो होता है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कॉपर इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, और गोल्ड जो है वो येलो कलर का होता है, गोल्ड इज येलो इन कलर। ठीक है बच्चों, तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।